हमारे साथ मौजूद है मुल्क के सीनियर साफ़ी और तजियाकार एक न्यूज़ के सरबराह फहद हुसैन साहब। फहद हुसैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। फहद साहब, पीटीआई कहती थी कि किसी से बातचीत नहीं करेगी, ना इस्टेब्लिशमेंट से बात करेगी, ना हुकूमत से बातचीत करेगी, लेकिन अब कुछ खबरें नज़र आ रही हैं जिसमें इमरान खान साहब से पूछा भी गया कि आपके कोई राब्ते हुए हैं, कौन पैगाम लेकर आया। मुस्कुरा दिए इमरान खान साहब और कहा जी छोड़ें इस बात को, इसका जवाब रहने दें। क्या लग रहा है आपको, पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के माबैन कोई राब्ते आपको होते हुए नजर आते हैं? मलिक साहब, देखिए, राब्ते तो मेरे ख्याल में बिल्कुल हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये जलसा मनसूख हुआ है और जैसे उनकी पीटीआई के लीडर्स की मुलाकात हुई है खान साहब से सुबह 7 बजे, तो ये ऐसे तो नहीं हो सकता। यानी ये तो मुमकिन नहीं है कि पीटीआई के लिए, यानी उन्होंने आजम स्वाति साहब ने अडियाला जेल फोन किया और ऑपरेटर को कहा कि मेरी खान साहब से बात करा दें, और ने कहा जी होल्ड करें मैं आता हूँ, और फिर उन्होंने बात करा दी। ऐसा तो नहीं होता। जाहिर बात है फैसिलिटेट हुआ है और मामला जो हैं वो इस तरीके से हैंडल हुए हैं कि खान साहब जो है वो उन्होंने कहा कि जलसा मंसूख कर दें। अब इसमें देखिए मलिक साहब, ये तो बिल्कुल क्लियर बात है कि जब खान साहब ने ये फैसला किया और उनकी लीडरशिप ने ये फैसला किया, तो उनको अच्छी तरह मालूम था कि इससे उनको नुकसान होगा सियासी तौर पर, और वो हुआ। उनके ऊपर तनकीद हुई, बुरा भला कहा गया, लेकिन कोई तो वजह है जिसकी बुनियाद पे खान साहब ने ये फैसला किया होगा कि मेरे लिए शायद ये घाटे का सौदा ना हो। वो क्या चीज थी? क्या कोई मुज़ाकरात हुए, कोई निगोसिएशन हुई, क्या उनको कुछ ऑफर किया गया जिससे कल को उनको फायदा होगा? ये वो तमाम मामला है जो मेरे ख्याल में अभी तक हमें मालूम नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में ये बात क्लियर है कि इसमें उनकी इंगेजमेंट हुई है। लेकिन क्या एस्टैब्लिशमेंट का रवैया खान साहब की तरफ नर्म हो रहा है? मुझे इस तरह के कोई इस टाइम अभी तक इंडिकेशन नजर नहीं आ रहे। फहद साहब, कुछ खबरें ऐसी भी हैं कि जो ख़ास तौर पर जलसा था इस्लामाबाद का, उसके बारे में खदशात थे KPK से कुछ ऐसे लोग आ रहे हैं, कलअदम तंजीमों के साथ उनकी वाबस्तगी हो सकती है। खान साहब को इसीलिए ये पैगाम दिया गया कि ये जलसा किसी सूरत नहीं होने दिया जाएगा। खान साहब ने जो पीछे हटने का फ़ैसला किया, सियासी तौर पर उनको नुकसान होगा या खान साहब कुछ माइलेज लेने में कामयाब हो सकते हैं इस बातचीत का? मलिक साहब, मेरे ख्याल में अगर हम खान साहब की जो फैसला साजी का एक ट्रैक रिकॉर्ड देखें, तो वो आमतौर पर इस तरह के जो दलाइल होते हैं उनसे वो माइल नहीं होते। जब वो एक फैसला कर लेते हैं तो फिर वो एक तरीके से उसको जिद बना लेते हैं। तो अगर उन्होंने अपना एक फैसला जो है वो बिल्कुल आखिरी लम्हों पर वापस लिया है, और वापस लेते हुए ये जानते हुए लिया है कि उससे उनको और उनकी जमात को नुकसान होगा, तो जाहिर बात है उनके ऊपर या तो कोई बेहद दबाव था, या उनसे कुछ इस तरह की बात हुई है जिससे शायद वो ये समझे कि मुझे कल को लॉन्ग टर्म में को फायदा होगा। लेकिन वो क्या होगा अभी हमारे सामने नहीं है। अभी जो चीज बिल्कुल जाहिर नजर आ रही है वो ये है कि इस यू टर्न से पीटीआई को सियासी तौर पर नुकसान हुआ है। उसकी क़यादत जो है उस पर शदीद तनकीद हो रही है, और उसका जो सपोर्टर है वो मायूसी का शिकार है। लाहौर का जलसा 27 अगस्त को पंजाब हुकूमत सख्ती करेगी? देखिए, मेरे ख्याल में इस वक्त जिस तरीके हालात बने हुए हैं, मुझे तो पीटीआई के बड़े जलसे होते हुए नजर नहीं आ रहे। ये जरूर हो सकता है कि कुछ मुज़ाकरात के जरिए जो है वो कुछ इस तरह का कुछ कॉम्प्रोमाइज हो जाए कि कोई छोटा मोटा उनका जलसा हो जाए। लेकिन देखिए, इस टाइम की सूरत हाल मुल्क में बनी हुई है सियासी तौर पर, और खास तौर पर फैज अमीन साहब की गिरफ्तारी और कोर्ट मार्शल के बाद, तो उसमें ये ख्याल करना कि पीटीआई को ये मौका दिया जाएगा कि वो एक बड़ा पावर शो करे मुख्तलिफ शहरों में, और उससे अपनी जो सियासत है जो कि इस वक्त थोड़ी सी दबाव में है उसको री एनर्जाइज करे, ये मुझे तो उस तरह की स्पेस उनको मिलती नजर नहीं आ रही। तो इसलिए मैं तो नहीं देख रहा कि उनको बिल्कुल एक खुली छुट्टी दी जाएगी। मेरे ख्याल में उनके ऊपर हुकूमत से और एस्टैब्लिशमेंट से दबाव जो है वो जारी रहेगा। आपको क्या लगता है कि मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से खान साहब के बारे में हुकूमत भी बयान देना शुरू हो गई है? ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा अगर बानी पीटीआई का ट्रायल हुआ तो ओपन कोर्ट में होगा। हुकूमत पुरुमीद नजर आती है कि यह ट्रायल होगा मिलिट्री कोर्ट में। खान साहब मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल से बच सकेंगे? मलिक साहब, देखिए, अगर हुकूमत के आप नुक्ते नजर से देखें तो उनको तो ये सूट करता है कि खान साहब से तरीके से ट्रायल हो और उनको मिलिट्री कोर्ट के जरिए कोई न कोई सजा मिले, क्योंकि जो सिविलियन कोर्ट्स हैं उसमें तो मामला जो है वो उनको अभी तक तो लग रहा है कि उनको रिलीफ मिलती जा रही है।
लेकिन क्या वाकई में ऐसा हो पाएगा, ये बड़ा सवाल है। और मेरे ख्याल में बहुत हद तक डिपेंड करेगा कि फैज हमीद साहब का जो कोर्ट मार्शल है उसमें से क्या निकलता है। मेरे ख्याल में जो इस टाइम जो चहमगोइयाँ हो रही हैं या सरगोशियाँ हो रही हैं या हुकूमती जो वुज़रा हैं वो इस तरह की हिंट्स कराते फिर रहे हैं, वो तो यही है कि जी फैज हमीद साहब का किसी तरीके से ये साबित हो कि वो मे 9 की जो मामला थे उनमें वो मुलविस थे, और उस उधर से उनका रिश्ता जोड़ा जाए इमरान खान साहब से, और उन शवाहिद की बुनियाद पे इमरान खान साहब को जो है वो मिलिट्री कोर्ट में लाया जाए। ये मेरे ख्याल में हुकूमत की ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन मेरे ख्याल में जब तक को ठोस सबूत नहीं निकलेंगे फैज हमीद साहब के कोर्ट मार्शल से, तब तक ये कहना थोड़ा सा कबल ज़ब्त होगा मेरे ख्याल में। पीटीआई की लीडरशिप पर तनकीद ये की जाती है कि जो बाहर लीडरशिप है वो चाहती नहीं है इमरान खान साहब बाहर आए। आपको ये तनकीद दुरुस्त लगती है? मलिक साहब, मेरे ख्याल में कुछ लोग तो जरूर ऐसे होंगे क्योंकि जो ये चाहते होंगे, क्योंकि उनकी दुकान जो है वो चमक रही है जब तक खान साहब अंदर हैं। लेकिन बाय एंड लार्ज मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को और उनके सपोर्टर्स को अच्छी तरह मालूम है कि अगर जब तक खान साहब बाहर नहीं आएंगे उनकी पार्टी की जो हालत जो इस टाइम बनी है वो वैसी रहेगी। क्योंकि देखिए, खान साहब के बाद सेकंड और थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ लाइन ऑफ लीडरशिप तो है ही नहीं, उसके बाद तो बिल्कुल जो है वो मेरे ख्याल में 10वीं लाइन की लीडरशिप आती है। तो इसलिए मेरा ख्याल है ये उनकी ख्वाहिश कम ही लोगों की होगी कि बाहर ना आए। लेकिन क्या वो किस तरह की कोशिशें कर सकते हैं जिससे वो खान साहब को बाहर निकलने में मदद करें? मेरे ख्याल में जलसे जुलूस, नारेबाजी और जारियाना किस्म की सियासत से फर्क नहीं पड़ेगा। अगर खान साहब को बाहर आना है तो उसके लिए मेरे ख्याल में पीटीआई को होशमंदी से काम लेना पड़ेगा। वो इस वक्त तक मुझे लेते हुए नजर नहीं आ रहे। फहद हुसैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। नाज़रीन, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईम हैदर पंजोथा से, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं इमरान शफकत साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं। दोनों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पीटीआई के अंदर हो क्या रहा है। इल्ज़ामात लग रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत होने की बातें हो रही हैं। क्या पीटीआई इन इल्ज़ामात की मौजूदगी में कोई सियासी फ़ायदा भी उठा पाएगी? इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। फहद साहब, कुछ खबरें ऐसी भी हैं कि जो ख़ास तौर पर जलसा था इस्लामाबाद का, उसके बारे में खदशात थे KPK से कुछ ऐसे लोग आ रहे हैं, कालादम तंजीमों के साथ उनकी वाबस्तगी हो सकती है। खान साहब को इसीलिए ये पैगाम दिया गया कि ये जलसा किसी सूरत नहीं होने दिया जाएगा। खान साहब ने जो पीछे हटने का फ़ैसला किया, सियासी तौर पर उनको नुकसान होगा या खान साहब कुछ माइलेज लेने में कामयाब हो सकते हैं इस बातचीत का? फहद हुसैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। नाज़रीन, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईम हैदर पंजोथा से, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं इमरान शफकत साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं। दोनों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पीटीआई के अंदर हो क्या रहा है। इल्ज़ामात लग रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत होने की बातें हो रही हैं। क्या पीटीआई इन इल्ज़ामात की मौजूदगी में कोई सियासी फ़ायदा भी उठा पाएगी? इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद।